जरा सोचिए, आपने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा और जीत लिया। पूरा साम्राज्य अब आपका है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर ये एक बिल्कुल ही नई यात्रा की शुरुआत है? आज हम महाभारत के महान नायकों पांडवों की कहानी के उसी अनसुने अध्याय में चलेंगे, जब उनकी सबसे बड़ी जीत एक महान त्याग में बदल गई। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, हम सब सफलता को इस बात से नापते हैं कि हमने क्या हासिल किया, क्या जीता। लेकिन पांडवों की कहानी हमें एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देती है। ये उस जीत के बारे में है जो सब कुछ हारने से, सब कुछ छोड़ने से मिलती है। ये उस परम सत्य की खोज है जो किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है एक इंसान के टूटने से, और वो कोई और नहीं बल्कि अजय योद्धा अर्जुन थे। एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि एक पूरे युग की दिशा को ही पलट के रख दिया। जरा देखिए, यहाँ अर्जुन की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ कृष्ण के साथ वो एक ऐसी महाशक्ति थे जिनका सम्मान देवता भी करते थे। लेकिन कृष्ण के बिना वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, लेकिन वो साधारण ग्वालों से हार जाते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। अर्जुन की असली ताकत उनके बाणों में या उनके कौशल में नहीं थी, बल्कि उनके दिव्य सारथी श्री कृष्ण में थी। अर्जुन के अपने शब्द उनके दर्द को बयां करते हैं। वो कहते हैं, धनुष वही है, बाण वही है, पर उनके बिना सब बेकार है। सोचिए जरा, जिस चीज ने आपकी पूरी पहचान बनाई हो, वो अचानक बेमानी हो जाए। उनकी शक्ति का स्रोत ही चला गया था और पीछे रह गया था तो बस खालीपन। और तब जाकर अर्जुन को ये एहसास होता है कि द्रौपदी को स्वयंवर में जीतना हो, या खांडव वन में देवताओं को हराना, या फिर कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध को जीतना, ये सब सिर्फ उनका पराक्रम नहीं था। नहीं, हर एक कदम पर कृष्ण की दिव्य शक्ति उनके साथ थी, उन्हें रास्ता दिखा रही थी। कृष्ण के बिना वो भी बस एक साधारण धनुर्धरी थे। लेकिन अर्जुन का ये दुख सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, ये तो एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय बदलाव का संकेत था। एक पूरा युग खत्म हो रहा था और एक नए अंधकार से भरे युग की सुबह हो रही थी। जो खबर अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के पास लेकर आते हैं, वो सब कुछ हिला कर रख देने वाली थी। कृष्ण पृथ्वी लोक से जा चुके हैं और उनका शक्तिशाली यादव वंश आपसी लड़ाई में एक शाप के कारण खुद ही खत्म हो गया। ये वो खबर थी जिसने पांडवों की दुनिया की नींव ही हिला दी। वो दिव्य शक्ति जो हमेशा उनका मार्गदर्शन करती थी, अब नहीं रही थी। देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। एक तरफ पांडवों ने धर्म के राज्य की स्थापना की, लेकिन कृष्ण का जाना वो घटना थी जिसके बाद सब कुछ बदल गया। जैसे ही उनकी दिव्य उपस्थिति इस धरती से गई, दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और कलयुग यानी अंधेरे के युग का दरवाजा खुल गया। तो ये कलयुग है क्या? ये वो समय है जब लालच, झूठ, धोखा और हिंसा आम बात हो जाती है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इन बुराइयों को अपनी ही प्रजा में फैलते देखा, तो वो समझ गए, एक ऐसे युग पर राज करने का क्या फायदा जहां धर्म ही खत्म हो रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि सिंहासन पर बैठकर अब धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अब एक नए रास्ते की जरूरत थी। और इसी अंधकार से भरी नई दुनिया के जवाब में युधिष्ठिर ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा और साहसी था। उन्होंने सिंहासन, साम्राज्य और वो हर चीज छोड़ देने का फैसला किया जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। और ये कोई दिखावे का त्याग नहीं था। युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अपने पोते को सौंपा, अपने शाही कपड़े और गहने उतार दिए। लेकिन सबसे जरूरी कदम था अंदर का। उन्होंने अपने मन से मैं और मेरा की भावना को निकाल दिया। बात सिर्फ राजपाट छोड़ने की नहीं थी, बात थी अपने अहंकार को छोड़ने की। पर एक साम्राज्य को छोड़ देना तो बस पहला कदम था। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर के स्व से थी। क्योंकि असली आज़ादी सिर्फ चीज़ों को छोड़ने से नहीं मिलती, है ना? कोई महल तो छोड़ सकता है, पर हो सकता है कि वो अपने मन के बंधनों में अभी जकड़ा हुआ हो। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब बाहरी त्याग के साथ साथ मन को पवित्र करने की एक गहरी आंतरिक यात्रा भी की जाए। ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी जटिल लग सकती है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक बूंद वापस सागर में मिल रही हो। ये एक गहरी ध्यान की अवस्था है जिसमें पांडव अपनी अलग पहचान को एक एक करके परत दर परत मिटा रहे थे। पहले अपनी वाणी को मन में मिलाया, फिर मन को अपनी जीवन ऊर्जा में,
और आखिर में अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्मांडीय चेतना यानी ब्रह्म में विलीन कर दिया। इस आंतरिक शुद्धि के बाद अब पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार थे। उनकी मंजिल कोई शहर या कोई राज्य नहीं थी, वो तो परम सत्य की ओर चल पड़े थे। उनका बाहरी रूप भी पूरी तरह बदल चुका था। शाही कपड़ों की जगह अब पेड़ की छाल थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और मौन धारण कर लिया था। उन्होंने उत्तर की ओर हिमालय की तरफ चलना शुरू किया, उस प्राचीन रास्ते पर जिस पर सदियों से योगी मोक्ष की तलाश में चलते आए हैं। और युधिष्ठिर इस सफर पर अकेले नहीं थे। जब उनके भाइयों और द्रौपदी ने देखा कि दुनिया अंधकार में डूब रही है, तो उन्होंने भी बिना कोई सवाल किए उनका साथ दिया। उन्होंने सारे युद्ध एक साथ लड़े थे और अब वो इस अंतिम यात्रा पर भी एक साथ ही निकल पड़े थे। उनकी मंजिल कोई पहाड़ की चोटी नहीं थी, बल्कि चेतना की वो अवस्था थी, वो शिखर था जहां कोई बंधन नहीं होता। अपने मन को हर तरह की इच्छाओं से मुक्त करके उन्होंने वो हासिल किया जो दुनिया की मोह माया में फंसे लोग कभी नहीं पा सकते, परम शांति और सच्ची मुक्ति। तो अंत में पांडवों ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ही ली। पर यह लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं लड़ी गई थी, ये उनके अपने मन के अंदर लड़ी गई थी। उन्होंने अपने अहंकार पर, अपनी इच्छाओं पर विजय पाई। तो ये सवाल उठता है कि एक सच्चा हैप्पी एंडिंग आखिर है क्या? सब कुछ हासिल कर लेना या फिर शांति के साथ सब कुछ छोड़ देने की शक्ति पा लेना?